जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण क्लास। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट की हमारी 49वीं क्लास होगी, यानी कि 49वीं क्लास होगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और ध्यान से क्लास को सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, ध्यान से क्लास को सुनते चलिए, देखते चलिए, ठीक ना। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो जाता है, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम क्रैक कीजिएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बस आप लोगों का सिलेक्शन चाहिए। तो दोस्तों, आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। आज का मोटिवेशन हमारा है, चलिए देखते हैं कि आज का मोटिवेशन हमारा क्या दिया है। आज का मोटिवेशन है कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबराए अंधेरों से मेरे दोस्त। ना हो मायूस ना घबराए अंधेरों से मेरे दोस्त। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरे कल भी निकलेगा। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या हेडिंग डालेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक ना। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय ना, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, गुप्त वंश के शासक थे। एक गद्दी पर कब बैठे? तो ये गद्दी पर बैठे थे 375 ईसा पूर्व में। कब बैठे थे? 375 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे थे, ठीक ना। कहीं कहीं पर 380 दिया रहता है, तो इसे घबराइएगा मत। जो इनका टाइम पीरियड है 375 है। अधिकतम आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो इतिहासकार बताते हैं, तो 375 ही देखने को मिलेगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम था क्या? जल्दी से कमेंट कीजिए जिस भी भाई बहन को आ रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम था समुद्रगुप्त। क्या नाम था? समुद्रगुप्त ना, समुद्रगुप्त, ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम था समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के माता का क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय के माता का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के माता का नाम था दत्त देवी ना। क्या नाम था? दत्त देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का क्या नाम था? दत्त देवी। अच्छा, इनके एक बड़े भाई भी थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। उनके बड़े भाई का क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई का क्या नाम था? बड़े भाई, इनके बड़े भाई का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो बड़े भाई थे उनका नाम था क्या? उनका नाम था रामगुप्त। क्या नाम था उनका? रामगुप्त ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई का क्या नाम था? रामगुप्त, ठीक। रामगुप्त। रामगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? तो रामगुप्त की पत्नी का नाम था क्या? जल्दी से बताइए, रामगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? तो रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। क्या नाम था? ध्रुव देवी ना। इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी, ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई का नाम था रामगुप्त। रामगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? तो ध्रुव देवी। क्या नाम था? ध्रुव देवी, ठीक ना, ध्रुव देवी। अच्छा, यहीं से कुछ एक चर्चा कर लेते हैं रामगुप्त के बारे में कि रामगुप्त का क्या क्या इतिहासकार इनके बारे में बताते हैं। तो रामगुप्त के बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहीं पे हेडिंग डाल देंगे रामगुप्त का इतिहास, ठीक। रामगुप्त 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 का इतिहास ना, रामगुप्त का इतिहास, ठीक। रामगुप्त का इतिहास थोड़ी इनकी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में लोग चर्चा करेंगे। तो रामगुप्त जो थे, इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? रामगुप्त के इतिहासक तक यहाँ पर डाल देंगे तभी हो जाएगा। तो रामगुप्त इतिहास की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो इनकी जानकारी हमको मिलती है देवी चंद्रगुप्तम से। कहाँ से मिलती है? देवी चंद्र गुप्तम ना। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो देवी चंद्र गुप्तम से हमको इनकी जानकारी मिलती है। यह देवी चंद्रगुप्तम क्या था? तो देवी चंद्रगुप्तम जो था, यह क्या था? तो यह एक नाटक था। क्या था? नाटक ना। देवी चंद्रगुप्तम क्या था? तो ये नाटक था, ठीक। अच्छा, और क्या से हम लोग जान सकते थे यह किसने लिखा था? जो है नाटक था, इसको किसने लिखा था? इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक कौन थे? देवी चंद्रगुप्तम जो नाटक था, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो थे उनका नाम था क्या? विशाख दत्त ना। कौन थे? विशाख दत्त।
क्या नाम था? विशाख 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 दत्त ना, उनका क्या नाम था? विशाख दत्त। विशाख दत्त के पिता का क्या नाम था? तो विशाख दत्त के पिता का नाम था, इनके पिता का क्या नाम था विशाख दत्त के? तो इनके पिता का नाम था भास्कर देव। क्या नाम था? भास्कर देव ना। विशाख दत्त के पिता का क्या नाम था? विशाख दत्त के पिता का नाम था भास्कर भास्कर देव दा, ठीक ना। क्या नाम था? भास्कर देव। भास्कर देव के पिता का क्या नाम था? तो भास्कर देव के पिता का नाम था, इनके पिता का बटुकेश्वर दत्त। क्या नाम था? बटुकेश्वर दत्त ना। बटुकेश्वर दत्त ना, इनके पिता का क्या नाम था? तो बटुकेश्वर दत्त था, ठीक। अच्छा, एक बात यहाँ से ये जान लीजिए, जो विशाख दत्त थे तो ये क्या थे? तो यह एक सामंत थे। क्या थे? सामंत थे, ठीक ना। यह क्या थे? सामंत सामंत थे। भास्कर देव क्या थे? तो भास्कर देव भी क्या थे? सामंत थे। भास्कर देव क्या थे? तो भास्कर देव भी एक सामंत थे। बटुकेश्वर दत्त क्या थे? तो बटुकेश्वर दत्त भी सामंत थे, ठीक ना। क्या थे? सामंत थे, ठीक। बस बटुकेश्वर दत्त क्या थे? सामंत थे। अच्छा, एक बात यहाँ से और जान लीजिए, जो रामगुप्त हैं इनको शक राजा जो थे, रामगुप्त को शक राजा ने क्या किया? बंदी बना लिया। किसने? शक शक राजा ने क्या किया था? तो इनको बंदी बना लिया था। किसको? रामगुप्त को बंदी बना लिया, ठीक। जब बंदी बना लिया, ठीक ना। जब बंदी बना लिया तब क्या हुआ? तो बंदी बना लिया तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय हैं वो क्या किए? चंद्रगुप्त द्वितीय ना, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्त्री के रूप में क्या किया? स्त्री का वेश बदल के या स्त्री का कपड़ा पहन करके गए शकों के यहाँ ना। शकों के यहाँ गए तो शकों को पराजित किए। फिर क्या किए? शकों को पराजित करने के बाद जब इनको बंदी बनाए थे रामगुप्त को शकों ने, तो वहीं पर क्या किए? अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर देते हैं। क्या करते हैं? रामगुप्त की हत्या कर दिए, ठीक ना। हत्या कर दिए, ठीक। हत्या कर दिए। और ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि जब रामगुप्त की हत्या कर दिए तो रामगुप्त की पत्नी कौन थी? तो रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी। कौन थी? ध्रुव ध्रुव देवी ना। रामगुप्त की पत्नी कौन थी? ध्रुव देवी। इन्हीं से क्या किए? तो इन्हीं से शादी कर लेते हैं, ठीक ना। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हीं से क्या करते हैं? इन्हीं से शादी करते हैं। ये रामगुप्त की पत्नी है ना ध्रुव देवी, तो ध्रुव देवी से शादी कौन कर लेते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय कर लेते हैं। जब शकों को पराजित करते हैं तो जब इनके बड़े भाई रामगुप्त को शक ने बंदी बनाया था तो वहीं पे क्या करते हैं कि अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद ध्रुव देवी से शादी कर लेते हैं, ठीक। अब इसके आगे हम लोग पढ़ लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के उपनामों के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के उपनाम क्या क्या थे, या चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियां क्या क्या मिली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम क्या था, या चंद्रगुप्त द्वितीय को उपाधियां क्या क्या मिली थी? इनको उपाधि क्या क्या मिली थी ना, उपाधि, या इनको उपनाम क्या क्या मिला था, या उपनाम इनको क्या क्या दिया गया था? तो इनको उपनाम दिया गया था। एक नाम इनको मिला था शशांक का। क्या नाम दिया गया था इनको? एक नाम इनको दिया गया था शशांक का ना, शशांक। इनको क्या नाम दिया गया था? शशांक, ठीक। अच्छा, एक नाम इनको और दिया गया था परम भागवत। क्या नाम दिया गया था? परम भागवत ना, परम भागवत, ठीक। परम भागवत नाम दिया गया था। इनको एक नाम और मिला था। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो इनको नाम मिला था सकारी। क्या नाम मिला था? सकारी ना, सकारी, ठीक। इनको नाम क्या मिला था? सकारी नाम मिला था, ठीक। इसके बाद इनको कौन सा नाम मिला था? सकारी के बाद इनको नाम मिला था विक्रमादित्य का। किसका नाम मिला था? विक्रमादित्य ना, विक्रमादित्य का इनको नाम मिला था, ठीक। विक्रमादित्य। अच्छा, विक्रमादित्य इनको नाम क्यों मिला था? तो विक्रमादित्य शकों को जब विजयी किए थे शकों पे, तो उसी समय इनको उपलक्ष्य के रूप में धारण किए थे। क्या किए थे? धारण किए थे, ठीक ना। शकों को जब पराजित किए थे, शकों की विजयी ना, शकों की विजयी ना, शकों के विजय के उपलक्ष्य में, ठीक ना। शकों के विजय के उपलक्ष्य में ना, शकों के विजय के उपलक्ष्य में
धारण धारण किए धारण किया था कर दीजिए, ठीक, धारण किया था। फिर अब यहाँ से इनको और क्या उपाधियाँ मिली थी और क्या इनको नाम मिला था, तो एक नाम इनको मिला था किसका, इनको नाम मिला था चंद्र का। क्या नाम मिला था इनको, चंद्र, ठीक ना। तो इसका जो चंद्र है इसका उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा, तो इसका उल्लेख जो है कहाँ पर है, चंद्र का जो उल्लेख है तो इसका उल्लेख है कहाँ, मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में। कहाँ पे, मेहरौली ना, मेहरौली के लौह ना, मेहरौली के लौह स्तंभ ना, स्तंभ लेख में है। कहाँ पे है, स्तंभ लेख में, मेहरौली के स्तंभ लेख में है, ठीक। अच्छा, यह किसका प्रमाण देता है, मेहरौली जो स्तंभ लेख है यह किसका प्रमाण देता है, तो यह प्रमाण देता है बहलकी विजयी का। किसका प्रमाण देता है, बहलीक विजयी का। किसका प्रमाण देता है, बहलीक विजयी का ना, बहलीक विजय का प्रमाण देता है। कौन, यह मेहरौली जो है यह प्रमाण देता है बहलीक विजय का, ठीक ना। अच्छा, मेहरौली के बारे में और कुछ यहाँ जान लेते हैं। मेहरौली लौह स्तंभ जो है ये पहले कहाँ पर था, मेहरौली लौह स्तंभ लेख जो है ये पहले कहाँ पर था, तो यह पहले जो था, पहले कहाँ पे था, तो पहले था ब्यास नदी के तट पर। कहाँ पर था, ब्यास कहाँ पे था, ब्यास नदी के तट पर था। कहाँ पे था, ब्यास नदी के तट पर था, ठीक, ब्यास नदी के तट पर था। अच्छा, ब्यास नदी भारत में कहाँ बहती है, तो ब्यास नदी जो है यह ब्यास नदी कहाँ बहती है भारत में, तो ब्यास नदी जो बहती है भारत में, भारत के उत्तर पश्चिम भूभाग में बहती है। कहाँ बहती है, भारत के उत्तर ना, भारत के उत्तर पश्चिम राज्य ना, उत्तर पश्चिम भूभाग में ना, उत्तर पश्चिम भूभाग में बहती है। कहाँ बहती है, भारत के उत्तर पश्चिम भूभाग में बहती है, ठीक, बहती है। अच्छा, इस यहाँ पे एक और बात जान लीजिए कि यह मेहरौली जो है वर्तमान में कहाँ पे है, पहले तो था ब्यास नदी के तट पर, लेकिन जो मेहरौली है वर्तमान में कहाँ पे है, तो वर्तमान में जो है यह वर्तमान में कहाँ पे है, तो वर्तमान में है, वर्तमान में मेहरौली कहाँ पे है, मेहरौली लौह स्तंभ लेख, तो यह है वर्तमान में है दिल्ली में। कहाँ पे है, दिल्ली में है। कहाँ पे है, दिल्ली, ठीक ना, दिल्ली में। इसको दिल्ली किसने स्थापित किया था, तो दिल्ली इसको लाने वाले कौन थे, तो अनंगपाल तोमर थे। कौन थे, इसको दिल्ली लाने वाले कौन थे, तो अनंगपाल तोमर ना, कौन थे, अनंगपाल तोमर, ठीक, अनंगपाल तोमर कौन है, जो वही दिल्ली के संस्थापक है। कौन है, दिल्ली के कौन है, दिल्ली के संस्थापक हैं, ठीक, दिल्ली के संस्थापक ना, दिल्ली के संस्थापक हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या, इनको और क्या उपाधियाँ मिली थी, इसके बाद इनको उपाधियाँ मिली थी, देवराज की उपाधि मिली थी। किसकी उपाधि मिली थी, देवराज की, ठीक ना। इसके बाद इनको कौन सी उपाधि मिली थी, तो इसके बाद जो इनको उपाधि मिली थी वो कौन सी उपाधि मिली थी, तो इसके बाद इनको उपाधि मिली थी चंद्रगुप्त द्वितीय को, वो उपाधि मिली थी देवराज की, ठीक ना, देवराज की। किसकी उपाधि मिली थी, देवराज की। अच्छा, यह आता कहाँ पे है, देवराज जो आता है तो यह आता है सांची अभिलेख में आता है। कहाँ पे आता है, सांची अभिलेख में ना, कहाँ पे आता है, सांची अभिलेख, कहाँ पे आता है, सांची अभिलेख में, ठीक। इसके बाद इनको कौन सी उपाधियाँ मिली थी, तो इसको उपाधि मिली थी देवगुप्त की। किसकी उपाधि मिली थी, देवगुप्त की। किसकी उपाधि मिली थी, देवगुप्त की, ठीक, देवगुप्त। अच्छा, देवगुप्त ये कौन सा है अभिलेख है, तो जो देवगुप्त जो इसमें कौन सा अभिलेख आता है, तो इसमें आता है एक चमक अभिलेख आता है। कौन सा आता है, चमक अभिलेख, ठीक ना, चमक अभिलेख किस में आता है, चमक अभिलेख में आता है, ठीक, चमक अभिलेख किसका है, चमक अभिलेख किसका है, तो चमक अभिलेख लिखे जो किसने है, तो लिखने वाले कौन है, प्रवसेन है, प्रवसेन, ठीक, प्रवसेन। एक और इनको नाम मिला था, वो नाम कौन सा था, तो वो नाम था उज्जैनी पुराधीश्वर का। कौन सा नाम था,
उज्जयनी न उज्जयिनीपुराधीश्वर न उज्जयिनीपुराधीश्वर कौन सा नाम मिला था? उज्जयिनीपुराधीश्वर इनको नाम मिला था। ठीक ना। अब क्या हम लोग चर्चा करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेखों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख क्या क्या थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख ना चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख ठीक चंद्रगुप्त ठीक चंद्रगुप्त द्वितीय ना चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख ठीक चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख ठीक। तो इसके बारे में थोड़ी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इनके अभिलेख कौन कौन से थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख, एक अभिलेख का नाम आता है मथुरा अभिलेख जो प्रमुख है। तो पहला कौन सा आता है इनका? तो मथुरा अभिलेख ठीक ना। पहले नंबर पर कौन सा आता है? तो मथुरा अभिलेख ठीक मथुरा अभिलेख ठीक मथुरा अभिलेख। तो मथुरा अभिलेख जो है सर्वप्रथम ये किस पे आधारित है? तो सर्वप्रथम मथुरा अभिलेख जो है सर्वप्रथम विक्रम संवत इसको नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? विक्रम संवत ना विक्रम संवत 61 ना 61 का उल्लेख हुआ है। इसमें किसका उल्लेख हुआ है? मथुरा अभिलेख में उल्लेख किसका हुआ है? तो मथुरा अभिलेख में उल्लेख हुआ है विक्रम संवत 61 का उल्लेख हुआ है ठीक ना। उल्लेख हुआ है ठीक ना। किसका उल्लेख हुआ है? विक्रम संवत 61 का उल्लेख हुआ है। अच्छा, विक्रम संवत 61 का कितने के बराबर होगा? तो यह होगा कितने बराबर होगा? 380 ईस्वी के बराबर होगा। किसके बराबर? 380 ईस्वी के बराबर होगा ठीक ना। 380 ईस्वी के बराबर होगा। इसके बाद कौन सा? उदयगिरी अभिलेख आता है। इसके बाद आपको कौन सा अभिलेख देखने को मिलेगा इनका? तो इसके बाद आपको देखने को मिलेगा उदयगिरी अभिलेख उदयगिरी ना उदयगिरी अभिलेख ठीक उदयगिरी अभिलेख ठीक उदयगिरी अभिलेख। तो उदयगिरी अभिलेख जो है यह किसका है? उदयगिरी अभिलेख जो है किसका है? तो उदयगिरी अभिलेख जो है यह है वीरसेन साव का है। किसका है? वीरसेन साव का। मूलतः किसका है? तो यह मूलतः किसका है? वीरसेन ना वीरसेन साव का है ठीक वीरसेन साव का है। अच्छा, वीरसेन साव का है। फिर इसमें वीरसेन साव कौन थे? वीरसेन साव कौन थे? तो वीरसेन साव जो थे ये संधि विग्रहिक थे। कौन थे वीरसेन साव? तो वीरसेन साव जो थे संधि विग्रहिक ना विग्रहिक कौन थे? संधि विग्रहिक। वीरसेन साव कौन था? तो वीरसेन साव जो था संधि विग्रहिक था ठीक ना। अच्छा, इसके बाद आपको एक अभिलेख इनका और मिलेगा आपको देखने को। वो कौन सा अभिलेख है? तो वह अभिलेख आपको देखने को मिलेगा लौह स्तंभ अभिलेख। कौन सा? लौह स्तंभ अभिलेख ना लौह स्तंभ अभिलेख ठीक लौह स्तंभ अभिलेख। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा एक अभिलेख इनका कौन सा है? तो एक अभिलेख इनका है जो है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सांची अभिलेख। क्या नाम है? सांची अभिलेख ठीक ना सांची अभिलेख। वो क्या नाम है? तो सांची अभिलेख ठीक सांची अभिलेख। यह किसका है? तो यह जो अभिलेख है सांची अभिलेख किसका है? तो आम्रकारदव का है। किसका है? यह जो है ये आम्रकारदव का है ठीक ना आम्रकारदव ठीक आम्रकारदव का है ठीक ना आम्रकारदव का ठीक किसका है? आम्रकारदव का। आम्रकारदव कौन था? तो ये आम्रकारदव जो थे यह सेनापति था। कौन था? सेनापति ना आम्रकारदव कौन था? तो आम्रकारदव जो था सेनापति था ठीक सेनापति। ये लेखक थे इसके सांची अभिलेख के। अच्छा, इसके बाद इस अभिलेख में हमें गुप्त वंश के ग्राम पंचायत की भी जानकारी मिलती है। इसी सांची अभिलेख में हमें क्या मिलती है जानकारी? तो सांची अभिलेख में हमको एक जानकारी मिलती है गुप्त वंश के। इस लिख दे रहा हूँ पर नोट कर दे रहा हूँ। इस अभिलेख में
इस अभिलेख में हमको क्या जानकारी मिलती है, तो इस अभिलेख में हमें गुप्त वंश ना, इस अभिलेख में हमें गुप्त वंश ना, गुप्त वंश के ग्राम पंचायत ना, गुप्त वंश के ग्राम पंचायत की जानकारी मिलती है। ठीक, मिलती है। ठीक ना, क्या मिलती है, गुप्त वंश के ग्राम पंचायत की जानकारी इसी में मिलती है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या चर्चा करेंगे, अब हम चंद्रगुप्त द्वितीय के राजनैतिक उपलब्धियों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि गुप्त वंश के राजनैतिक उपलब्धियां क्या क्या थी। तो हम हेडिंग डाल देंगे गुप्त वंश के राजनैतिक उपलब्धियां ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय के राजनैतिक उपलब्धियां। ठीक, राजनैतिक उपलब्धियां। तो इनको राजनैतिक उपलब्धियां क्या क्या मिली थी, कहाँ से मिली थी, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि इनको चंद्रगुप्त द्वितीय को अपने राज्य विस्तार के लिए 2 तरह के नीतियां अपनाई थी। वो कौन कौन नीतियां थी, तो एक नीति इन्होंने अपनाई थी, किसका, एक नीति अपनाई थी वैवाहिक संबंधों का, किसका, वैवाहिक संबंधों का। ठीक, वैवाहिक संबंधों का। फिर एक नीति इन्होंने क्या अपनाई थी, तो एक नीति अपनाई थी युद्ध नीति। क्या अपनाई थी, युद्ध नीति। ठीक ना, एक नीति क्या अपनाई थी, युद्ध नीति अपनाई थी। ठीक, तो थोड़ा युद्ध नीति के बारे में चर्चा हम कर लेते हैं। तो युद्ध नीति जो थी इनकी, तो युद्ध नीति में ये क्या किए थे, तो युद्ध नीति में सबसे पहले तो क्या किए थे, पश्चिम क्षेत्रों पर क्या किए थे, पश्चिम क्षेत्रों पर विजय किए थे। किस पर, पश्चिम क्षेत्र ना, पश्चिम क्षेत्र पर क्या किए, विजय किए। ठीक, विजय किए। ठीक ना, पश्चिम क्षेत्र पर विजय किए। फिर उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि पश्चिम भारत के शक शासकों को पराजित किए। ठीक ना, पश्चिम भारत ना, पश्चिम भारत के शक शासकों ना, शक शासकों को क्या किए थे, पराजित किए थे। शक शासकों को पराजित किए। ठीक, शक शासकों को पराजित किए। फिर उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जब इनको पराजित किए तो कौन कौन सा क्षेत्र जीते थे, तो एक क्षेत्र जीते थे मालवा का। कौन सा, मालवा के साथ साथ कौन सा क्षेत्र जीते थे, तो मालवा के साथ साथ ये जीते थे गुजरात। कौन सा, गुजरात। ठीक, गुजरात और कौन सा क्षेत्र जीते, तो और उसके बाद क्षेत्र जीते थे कठियावाड़ का। कौन सा, काठियावाड़ ना, यही जो क्षेत्र थे इस पर क्या कर लिए थे, काठियावाड़ पर कब्जा कर लिए। ठीक, कब्जा कर लिए। ठीक ना, कब्जा कर लिए। लेकिन जो वैवाहिक संबंध जो अपनाए थे, तो वैवाहिक संबंधों में मतलब कि क्या किए, तो पहले क्या किए थे वैवाहिक संबंधों में, तो नागवंश की राजकुमारी कौन थी, नागवंश की एक राजकुमारी थी, नागवंश की राजकुमारी। ठीक, नागवंश की राजकुमारी। तो राजकुमारी से क्या किए, नागवंश की राजकुमारी से, तो नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा नाम था, सॉरी, कुबेर नागा से शादी किए। ठीक, कुबेर नागा से शादी कर लिए। फिर क्या हुआ कि जो कुबेर नागा थी इसकी एक पुत्री थी, तो इनकी पुत्री का क्या नाम था, कुबेर नागा की जो पुत्री थी
तो वो कुबेर नागा की पुत्री थी, उसका नाम था प्रभावती गुप्ता। क्या नाम था? प्रभावती, प्रभावती गुप्ता, ठीक है ना। क्या नाम था? प्रभावती गुप्ता। अब प्रभावती गुप्ता का शादी किससे कर देते हैं? प्रभावती गुप्ता का विवाह किससे करते हैं? तो प्रभावती गुप्ता का विवाह होता है किससे? प्रभावती गुप्ता का विवाह होगा, विवाह किए किससे? प्रभावती गुप्ता का विवाह होता है वाकाटक वंश के एक राजा थे। कौन? वाकाटक, वाकाटक वंश ना, वाकाटक वंश के राजा ना, वाकाटक वंश के राजा। तो वाकाटक वंश के राजा कौन थे? तो वाकाटक वंश के जो राजा थे उनका क्या नाम था? रुद्र सिंह द्वितीय। क्या नाम था? रुद्र सिंह द्वितीय ना, रुद्र सिंह द्वितीय से अपनी पुत्री का शादी कर देते हैं, ठीक ना। प्रभावती गुप्ता कौन थी? ये पुत्री थी, ठीक ना। कौन थी? पुत्री थी। तो इनका विवाह किससे करते हैं? वाकाटक वंश के राजा जो थे रुद्र सिंह से इनका विवाह कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के एक पुत्र थे। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय के, आप लोग हमारी इसकी पहली गुप्त वंश की पहली क्लास देखेंगे तो उसमें सब चर्चा हम डिटेल में किए हैं। तो गुप्त, इनके चंद्रगुप्त द्वितीय के एक पुत्र थे, उनका क्या नाम था? उनका नाम था कुमार गुप्त ना, कुमार गुप्त, ठीक, कुमार गुप्त। अब कुमार गुप्त का विवाह किससे होता है? तो इनका विवाह होता है, इनका विवाह किससे करते हैं? तो इनका विवाह करते हैं कदम्ब शासक ना, कदम्ब शासक। इनका विवाह किससे होता है? तो इनका विवाह जो होता है कदम्ब शासक ना, कदम्ब शासक, कदम्ब शासक काकुत्स्वर्मन ना, काकुत्स्वर्मन। किससे? काकुत्स्वर्मन ना, काकुत्स्वर्मन की पुत्री से, काकुत्स्वर्मन की पुत्री से किसका विवाह कर देते हैं? कुमारगुप्त का विवाह कर देते हैं, ठीक ना। अब चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानियां कहाँ थी? ये तो वैवाहिक क्षेत्रों से अपना राजनैतिक विस्तार उपलब्धियां प्राप्त किए थे इतना। और तो इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो राजधानियां थी वो कहाँ थी ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानियों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानियां कहाँ थी ना। चंद्रगुप्त द्वितीय ना, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानियां ना, राजधानियां, ये राजधानियां कहाँ बनाए थे तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो राजधानी बनाए थे, राजधानी, तो ये राजधानी बनाए थे कहाँ? बनाए थे पाटलिपुत्र। कहाँ बनाए थे? पाटलिपुत्र ना, पाटलिपुत्र, ठीक, पाटलिपुत्र एवं और कहाँ बनाए थे? तो पाटलिपुत्र के साथ बनाए थे उज्जैनी। कहाँ बनाए थे? उज्जैनी ना, उज्जैनी बनाए थे, ठीक, उज्जैनी। तो जो ये उज्जैनी थी, उज्जैनी के शासक रुद्र सिंह द्वितीय को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किए। उज्जैनी जो था, उज्जैनी के एक शासक थे। कौन? उज्जैनी के शासक, उज्जैनी के शासक कौन? रुद्र सिंह द्वितीय ना, रुद्र सिंह द्वितीय, ठीक, रुद्र सिंह द्वितीय को हराकर क्या किए थे? विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे ना, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक। अच्छा, विक्रमादित्य का अर्थ क्या होता है? विक्रमादित्य का अर्थ क्या होता है? जिस भी भाई बहन को आ रहा है तुरंत कमेंट करें। विक्रमादित्य ना, विक्रमादित्य का अर्थ, तो विक्रमादित्य का अर्थ होता है, क्या होता है? विक्रमादित्य का अर्थ होता है पराक्रमर का सूर्य। क्या होता है? पराक्रमर ना, पराक्रम का सूर्य होता है। क्या होता है? पराक्रम का सूर्य, ठीक। अच्छा, इनके अब मुद्राओं के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो मुद्राएं थी वो कौन कौन थी और कितनी प्रकार की थी, ठीक ना।
तो चंद्रगुप्त द्वितीय की मुद्रा ना, मुद्रा एवं प्रकार ना, मुद्रा एवं प्रकार, ठीक, मुद्रा एवं प्रकार। तो यह तीन तीन धातुओं की मुद्रा बनाई थी। कितनी धातुओं की? तीन धातु की ना, तीन धातु की मुद्रा, ठीक, तीन धातु की मुद्रा बनवाई थी या चलाई थी। तीन धातु की मुद्रा चलाई, ठीक, चलाई। तो तीन धातु की जो मुद्रा थी वो कौन कौन थी? तो एक धातु में आपको नाम इनको देखने को मिलेगा, आपको कौन सा? तो एक धातु आपको मिलेगा सोने का, ठीक ना, सोने का। फिर इसी में आपको एक धातु देखने को मिलेगा क्या? सोना, चांदी, फिर उसके बाद क्या? तांबा, ठीक ना, तांबा। वैसे तो प्रमुख रूप से चांदी ही चलवाए थे पहले नंबर पर। गुप्त वंश के शासक जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, सबसे पहले चांदी की मुद्रा चलवाए थे। लेकिन ये तीनों मुद्राएं इनके शासनकाल में चली थी, सोना, चांदी, तांबा। लेकिन एक कितने प्रकार की मुद्राएं थी? तो जो मुद्राओं का प्रकार था वो कितने प्रकार का था, ठीक ना, मुद्राओं के प्रकार जो था, मुद्राओं का जो प्रकार था तो वो कितने प्रकार की थी मुद्राएं? तो 8 प्रकार की थी। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की, ठीक ना। 8 प्रकार में पहले नंबर पर कौन सी थी? तो पहले नंबर पर थी धनुधरा मुद्रा ना। कौन थी? धनुधरा ना, धनुधारी प्रकार ना, धनुधारी प्रकार होगा, धनुधारी प्रकार की मुद्रा थी। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको कौन सी मुद्रा देखने को मिलेगी? सिंहनीयता। कौन सी मुद्रा थी? सिंहनीयता ना, सिंहनीयता प्रकार, ठीक, सिंहनीयता प्रकार। इसके बाद तीसरे नंबर पर कौन सी प्रकार की मुद्रा थी? तो उसका क्या नाम था? ध्वजाधारी। क्या नाम था? ध्वजाधारी प्रकार, ठीक, ध्वजाधारी प्रकार। उसके बाद चौथे नंबर पर कौन सी थी? तो चौथे नंबर पर थी प्रयंक प्रकार। कौन थी? प्रयंक ना, प्रयंक प्रकार, ठीक, प्रयंक प्रकार के बाद पांचवें नंबर पर कौन सी थी? तो पांचवें नंबर पर थी प्रयंक राजा रानी प्रकार। क्या थी? प्रयंक राजा रानी प्रकार, ठीक, प्रकार। उसके बाद अब कौन सी थी छठवें नंबर की? छठवें नंबर की कौन सी थी बताइए जल्दी से? छठवां, सातवां, आठवां, 8 प्रकार की चलाई थी ना। छठवां कौन सी थी? छठवां याद नहीं पड़ रहा है दोस्तों। छठवें के बाद सातवां कौन सी थी? तो छठवां जो थी छत्रधारी प्रकार। कौन सी थी? छत्रधारी ना, छत्रधारी प्रकार, ठीक, छत्रधारी प्रकार, ठीक। छत्रधारी के बाद आठवें नंबर पर कौन सी थी? तो आठवें नंबर पर चक्रधारी प्रकार। कौन थी? चक्रधारी प्रकार, ठीक, चक्रधारी प्रकार। ये छठवें नंबर का छूट रहा है, बता दीजिए किसी को आ रहा है तो। छठवें नंबर का क्या होगा? छठवें नंबर का नहीं आ रहा है दोस्तों, आप लोग बुक में से देख लीजिएगा। 7 बता दिए हैं, छठवां छूट रहा है। छठवां आप लोग देख लीजिएगा बुक में से, ठीक ना, छठवां आप लोग बुक में से देख लीजिएगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या चर्चा कर लेते हैं? इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे किसका? इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों को ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के नौ रत्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नौ रत्न कौन थे, ठीक ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न ना, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चंद्रगुप्त ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न, ठीक ना, 9 रत्न। तो नौ रत्नों की चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। तो इसमें सबसे महान नौ रत्नों में से कौन थे? तो सबसे महान 9 रत्नों में से जो थे पहले नंबर पर जो थे कौन? कालिदास थे। कौन थे? कालिदास, ठीक ना। ये महान में आते हैं कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से 9 जो रत्न थे उसमें सबसे महान कौन आते हैं? तो कालिदास आते हैं, ठीक ना। अब कालिदास के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कालिदास की कितनी रचनाएं थीं? कालिदास की कितनी रचनाएं थीं? तो कालिदास की जो रचनाएं थी, रचनाएं ना, कालिदास की रचनाएं कितनी थी? तो कालिदास की रचनाएं जो थी वो कितनी थी? 7 थी, ना। कितनी थी? 7, ठीक। कितनी थी? 7 थी। तो सातों का नाम जान लेते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर कौन सा थी? तो पहले नंबर पर इनकी थी कालिदास की ऋतु संहार। कौन थी? ऋतु संहार ना, ऋतु संहार,
हार, ऋतु संहार, ठीक, ऋतु संहार। और दूसरे नंबर पर कौन थी? तो दूसरे नंबर पर जो थी उसका नाम जानते हैं तो बताइए आप लोग। मेघदूतम। कौन थी? मेघदूतम ना, मेघदूतम, ठीक, मेघदूतम, ठीक, मेघदूतम। अच्छा, मेघदूतम और ऋतु संहार यह जो दोनों थी, ये दोनों क्या थी? तो ये दोनों जो थी खंड काव्य थी। क्या थी? यह दोनों जो थी खंड काव्य थी, ठीक ना, खंड काव्य, ठीक, खंड काव्य, ठीक। इसके बाद आपको तीसरे नंबर पर कौन थी इनकी रचना? तो तीसरे नंबर पर जो थी रघुवंशम। कौन थी? रघुवंशम ना, कौन थी? रघुवंशम, ठीक, रघुवंशम। इसके बाद चौथे नंबर पर कौन थी? तो चौथे नंबर पर जो थी वो क्या थी? कुमार सबपम। क्या थी? कुमार सबपम, सबपम न, सबपम। तो ये जो थी ये दोनों क्या थी? तो यह दोनों जो थी ये तो खंड काव्य थी, लेकिन ये क्या थी? महाकाव्य थी। क्या थी? महाकाव्य, ठीक ना, क्या थी? महाकाव्य। अब इसके बाद चौथा हो गया। पांचवें नंबर का जान लेते हैं। तो पांचवा, छठवां और सातवां, सात थी ना, तो ये जो तीनों थी तो तीनों क्या था? नाटक था, ठीक ना, ये क्या था? नाटक। तो पांचवें नंबर पर कौन था? तो पांचवें नंबर पर क्या नाम आता है? तो मालिकाग्निमित्रम। क्या था? मालिकाग्नि ना, विश क्या नाम था? मिस्त्रम, मिस्त्रम ना, मिस्त्रम, ठीक, मिस्त्रम था, ठीक। इसके बाद पांचवा हो गया। छठवें नंबर पर क्या नाम था? तो छठवें नंबर पर इनका नाम था रचना का विक्रमावेवर्यम। क्या नाम था? विक्रमावारियरम, विक्रमावारियरम ना। इसके बाद छठवां हो गया। सातवां नंबर क्या था? तो सातवें नंबर पर इनका नाम था, बताइए जल्दी से, सातवें नंबर पर क्या था? तो सातवें नंबर पर था अभिज्ञान शकुंतलम ना। क्या नाम था? अभिज्ञान शकुंतलम। ये तो सभी को आएगा। अभिज्ञान, अभिज्ञान, अभिज्ञान शकुंतलम ना, शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक, शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये जो लास्ट वाली थी, ठीक ना। तो इतनी रचनाएं जो थी कालिदास की थी, जो ये नवरत्नों में से पहले नंबर पर महान जो आते हैं कालिदास आते हैं, ठीक। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर जान लेते हैं कि दूसरा नंबर कौन आता है नवरत्नों में। तो नवरत्नों में आते हैं वेताल भट्ट आते हैं। कौन आते हैं? वेताल ना, वेताल भट्ट। कौन आते हैं? वेताल भट्ट ना, ठीक, वेताल भट्ट। तो वेताल भट्ट कौन थे? तो ये जो थे जादूगर थे। क्या थे? जादूगर, ठीक ना, जादूगर। ये क्या थे? जादूगर थे, ठीक। इसके बाद तीसरे नंबर का जान लेते हैं। तीसरे नंबर पर कौन था? तो तीसरे नंबर पर था घटकरपर। कौन था? घटकरपर ना, घटकरपर, घटकरपर। तो घटकरपर जो था यह कौन था? तो महान कूटनीतिज्ञ था। क्या था? महान, महान कूटनीतिज्ञ ना, कूटनीतिज्ञ। क्या था? कूटनीतिज्ञ था, ठीक। इसके बाद उसके बाद चौथे नंबर पर कौन था इनके नवरत्नों में? तो चौथे नंबर पर जो था अमर सिंह। कौन था? अमर, अमर सिंह ना, अमर सिंह। तो अमर सिंह जो था ये कौन था? तो यह अमर कोश था। क्या था? अमर कोश ना, अमर कोश, ठीक, अमर कोश था, ठीक। अमर कोश है तो सब लोग आप जानते होंगे जादूगर किसे कहते हैं, महाकूटनीतिज्ञ किसे कहते हैं, अमर कोश किसे कहते हैं। पांचवा नंबर पर कौन था? तो पांचवा नंबर पर था झपड़क। कौन था? झपड़क ना, झपड़क। तो झपड़क कौन था? तो झपड़क जो था फलित ज्योतिषी था। कौन था? फलित ना, फलित, फलित ज्योतिषी, फलित ज्योतिषी, ज्योतिष था, फलित ज्योतिष। तो इसको भी आप लोग जानते होंगे फलित ज्योतिष किसको कहते हैं। तो फलित ज्योति जो हाथों का रेखा देख करके, हाथों की ज्योति देख करके बता देते हैं कि आपके भविष्य में क्या होगा। जो हाथों की रेखा देख कर बताते हैं उसको फलित ज्योतिष कहते हैं। ये तो आप लोगों को आता होगा, इसको बताने की कोई डिटेल चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इसके धनवंतरी। कौन था? धनवंतरी, धनवंतरी
री ना धनवंतरी। तो धनवंतरी कौन था? तो धनवंतरी था चिकित्सक। ये भी आप लोग जानते होंगे चिकित्सक किसको कहा जाता है, चिकित्सक ना, चिकित्सक था। ठीक, छठवां हो गया। 7वें नंबर पर कौन था? तो 7वें नंबर पर जो था वर रुचि था। कौन था? वर रुचि, वर रुचि ना, वर रुचि। ठीक, वर रुचि। तो वर रुचि जो था यह कौन था? तो यह व्याकरणाचार्य था। कौन था? व्याकरणाचार्य था, व्याकरणाचार्य था। ठीक, व्याकरणाचार्य था। 7वां हो गया। 8वें नंबर पर कौन था इनका नवरत्नों में? तो 8वें नंबर पर था शंकु। कौन था? शंकु। ठीक ना, शंकु। तो शंकु कौन था? तो शंकु जो था वस्तुकार था। कौन था? वस्तुकार ना, वास्तुकार आपको देखने को मिलेगा किताब में, वस्तुकार नहीं वास्तुकार। किताब में जब आप लोग देखेंगे बुक में अपने, तो वास्तुकार आपको देखने को मिलेगा। 9वें नंबर का जो लास्ट इनका था वो क्या नाम था? वाराहियरी। कौन था? वराहई, क्या नाम था? वाराही हीर ना, वाराहीर ना, वाराहीर। ठीक, वाराहीर ये कौन था? तो यह महान खगोल शास्त्री था। क्या था? महान खगोल ना, खगोल शास्त्री। ठीक, खगोल शास्त्री, महान खगोल शास्त्री था। तो यही इनके नवरत्नों में थे। ठीक ना, एक बार और देख लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से जो पहले नंबर पर जो महान है वो कालिदास आते हैं। इनकी रचनाएं कितनी थी? इनकी 7 रचनाएं थी। पहली कौन थी? ऋतु संहार। दूसरा कौन था? मेघदूतम। तो ये जो दोनों थी खंड काव्य था। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है रघुवंशम, और चौथे नंबर पर आता है कुमार शबपम ना। तो ये दोनों क्या थी? तो महाकाव्य था। ठीक, इसके बाद 3 जो बच रहा है, 4 के बाद 3 बच रहा है, 7 थी ना, तो 3 बच रहा है, तो तीनों नाटक थी। मालिका गिनिमित्रम, विक्रमावारियम, और 7वां कौन था? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पर इनके कौन नवरत्न थे? वेताल भट्ट जो जादूगर थे। तीसरे नंबर पर कौन आते हैं? घटकरपर, तो महान कूटनीतिज्ञ थे। चौथे नंबर पर अमर सिंह थे जो अमरकोश थे। 5वें नंबर पर थे झपड़क। तो झपड़क कौन थे? फली ज्योतिषी थे जो हाथों की रेखा देखकर बताते थे। धनवंतरी कौन थे? जो चिकित्सक थे। वर रुचि कौन थे? व्याकरणाचार्य थे। शंकु कौन थे? वास्तुकार थे। वाराहईर न ये कौन थे? तो महान खगोल शास्त्री थे। ठीक, तो इसके बाद हम लोग क्या चर्चा करेंगे? तो एक बात और आप लोग यहीं पर नोट कर लीजिए, नोट करके लिख लीजिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे चांदी के सिक्के चलाए थे ना। चंद्रगुप्त द्वितीय यहीं पे नोट करके आप लोग लिखिए, नोट करके इसको लिखिए कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ना, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे क्या किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। ठीक, चांदी के सिक्के चलाए। ठीक, अब कब चलाए थे? तो शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चलाए थे। ठीक, अब इसके बाद आपको एक और नोट करके लिख लीजिए, एक नोट करके और लिखिए। क्या लिखेंगे इसमें? कि महरौली कहाँ पे है? महरौली। ठीक, महरौली में आपको देखने को क्या मिलेगा? तो कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक, दिल्ली। तो महरौली जो दिल्ली में है, तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या? यहीं पर नोट कर लीजिए, जानते रहिए। महरौली जो है यहीं पर देखिए, क्या छूट गया? क्या नोट करके लिखिए। चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के चलाए। एक और महरौली जो है दिल्ली। तो इसमें क्या हुआ था? दिल्ली में आपको देखने को क्या मिलेगा? तो दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा कुतुब मीनार के सामने। क्या मिलेगा? कुतुब मीनार के सामने, ठीक ना, एक लौह स्तंभ। ठीक, लौह स्तंभ ना, लौह स्तंभ। तो लौह स्तंभ जो है, लौह स्तंभ पर आपको क्या मिलेगा? तो एक चंद्र ना, चंद्रलिखा लिखा गया है। ठीक ना, इस पर क्या लिखा गया? चंद्र लिखा गया है।
अच्छा, उस जो चंद्र है, इस चंद्र का तुलना किससे किया जाता है? तो उस चंद्र का तुलना किससे किया जाता है? तो उस चंद्र का तुलना ना, चंद्र का तुलना तुलना चंद्रगुप्त न चंद्रगुप्त द्वितीय से किया गया है। ठीक, किया गया है। तो इतनी बात आप लोग जानते रहिए, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग जान लेते हैं क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल ना, शासन काल जो था तो उसमें एक यात्री भारत आया था। तो कौन था? चीनी यात्री जो था फैयान। चंद्रगुप्त शासन काल में चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में एक चीनी यात्री भारत आया था। तो कौन था? तो जो चीनी यात्री आया था वो कौन था? तो फाहियान था। फाहियान, ठीक ना, फाहियान। तो ये कौन था? तो चीनी यात्री था। कौन था? चीनी यात्री, ठीक है, चीनी यात्री। कब आया था? तो यह आया था 399 ईसा पूर्व में। कब आया था? 399 ईसा पूर्व में। कब तक रहा? तो 414 ईस्वी तक रहा, ठीक ना, 414 ईस्वी तक रहा। अब इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। तो फैयान ने जो यात्रा की थी, तो इसने यात्राएं कहाँ कहाँ की थी? फैयान जो यात्राएं की, ठीक, यात्राएं की। तो ये इसकी यात्राओं के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कहाँ यात्रा की? तो ये पहले कहाँ गया? तो नालंदा गया ना। पहले कहाँ गया? तो नालंदा, ठीक, नालंदा की, ठीक। नालंदा के बाद ये कहाँ गया? तो नालंदा से गया था कहाँ पे? नालंदा से गया था राजगिरी ना। कहाँ गया था? राजगिरी, ठीक ना। कहाँ गया था? राजगिरी के बाद कहाँ गया? तो राजगिरी के बाद गया था बौद्ध गया। कहाँ गया था? वो बोध गया ना। कहाँ गया था? बोध गया, ठीक, बोध गया के बाद यह कहाँ गया? तो बोध गया के बाद गया था वैशाली में। कहाँ गया था? वैशाली, ठीक, वैशाली के बाद कहाँ गया? तो वैशाली के बाद गया था श्रावस्ती। कहाँ गया था? श्रावस्ती, ठीक ना। ये श्रावस्ती के बारे में पूरा डिटेल चर्चा करने की जरूरत नहीं, आगे क्लास में मैं बताया हूँ। जब बौद्ध धर्म के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें मैंने डिटेल में चर्चा किया हूँ। फिर इसके बाद कहाँ गया था? कपिल वस्तु, ठीक है, इसके भी बारे में मैं पढ़ाया हूँ। कपिल वस्तु, ठीक ना, कपिल वस्तु। तो इतनी ये यात्राएं की थी, ठीक ना। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा क्या होता है, गुप्त वंश जो है समाप्त होता है, ठीक ना। गुप्त वंश समाप्त करते हैं, क्योंकि बस इतना ही पूछा है। उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पूछा था, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पूछा है, समुद्रगुप्त के बारे में पूछा है, ठीक है ना, समुद्रगुप्त के बारे में पूछा है, और गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के बारे में हम बता दिए हैं, ठीक। गुप्त वंश के बारे में आगे पहले ही बता दिए, समुद्रगुप्त के बारे में भी बता दिया हूँ। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पूरा डिटेल चर्चा मैं कर ही दिया हूँ। तो इसके आगे तो हमको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन राजा बनता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद राजा कौन बनता है? बताइए जल्दी से। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद राजा बनता है कौन बनता है? क्या नाम था उसका? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद राजा बनता है कुमारगुप्त ना। कौन बनता है? कुमारगुप्त, ठीक, कुमारगुप्त राजा बनता है। तो कुमारगुप्त राजा कब गद्दी पर कब बैठता है? तो 415 ईस्वी में बैठता है, ठीक ना, 415 ईस्वी में बैठता है। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया था, ठीक ना। कुमारगुप्त बहुत कुछ ही, जिसके बाद स्कंदगुप्त आता है। स्कंदगुप्त 455 ईस्वी में बैठता है। तो ये इसके बारे में तो पूछा नहीं आप लोगों के सिलेबस में, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इसके प्रशासनों के बारे में, इसके आर्थिक स्थितियों के बारे में जब बहुविकल्पी प्रश्न में कराऊंगा तो उसमें थोड़ी डिटेल उसमें आप लोगों को बता दूंगा, चर्चा कर लूँगा। जो कि आने की संभावना हो, संभवतः उसे आएगा नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत हम डिटेल चर्चा कर लूँगा। तो दोस्तों इसी के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुप्त वंश के क्या पढ़ेंगे? गुप्त वंश के बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे, ठीक ना, बहुविकल्पी, ठीक, बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग करेंगे, ठीक ना, बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ क्लास को हम समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ठीक ना। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जिस भी भाई बहन को हमारी क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आया है तो चैनल
पहली बार आया तो चैनल पर आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। सब्सक्राइब, सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो जाता है। जैसे एग्ज़ाम क्रैक कीजिएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस आप लोगों का सिलेक्शन करवाना है। तो दोस्तों क्लास आप लोगों को कैसी लगी? क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।